सर्दियाँ स्टार्ट होने से पहले ही हम तमाम तरीके की सब्जियों को अपने किचन गार्डन में ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। उन्हीं तमाम सब्जियों के साथ साथ हम हरा भरा धनिया भी ग्रो करते हैं, जो कि लगभग हर सब्जी के साथ और लगभग सभी लोग इसको इस्तेमाल करते ही हैं। तो ये जो हरा भरा धनिया है, इसको आप बिना सर्दी के भी यानी कि पूरे साल आसानी से ग्रो कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि सर्दी से पहले आप लोग हरा भरा धनिया अपने किचन की ज़रूरत के हिसाब से अपने किचन गार्डन में आसानी से कैसे ग्रो करें। आज की इस वीडियो में हम आपको बीज लगाने से लेकर धनिया हार्वेस्ट करने तक यानी कि पूरी अपडेट के साथ जानकारी देंगे। इसके अलावा दोस्तों ये जो वीडियो होती है पूरी अपडेट के साथ, ये काफ़ी मेहनत लेती है, काफ़ी लंबा समय भी लगता है। तो दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें इसी तरीके की पूरी अपडेट की वीडियो देखने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं और चैनल सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो मैं आपको याद दिला रहा हूँ कि आप लोग पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि बिना मौसम के हरा भरा धनिया आप लोग अपने किचन गार्डन में किस तरीके से ग्रो करें। अपनी घर की छत पर किचन गार्डन में ऑर्गेनिक तरीके से गमलों में या फिर क्यारी में ढेर सारा हरा भरा धनिया ग्रो करने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए बीज, जो कि आपके किचन में ही आप लोगों को आसानी से मिल जाएंगे। इस तरीके का सूखा धनिया हम लोगों के सभी के घर पर आसानी से मिल जाता है और इसी धनिया से आप लोग हरा भरा धनिया ग्रो कर सकते हैं। लेकिन किचन वाले धनिया को ग्रो करने से पहले आपको यहाँ पर दो बातों का खास तौर से ध्यान रखना होगा। पहला यह है कि आपका जो किचन का धनिया है वो घुना हुआ तो नहीं है, इसके अलावा वो सीला हुआ तो नहीं है, उसके अंदर नमी तो नहीं है। इस बात का आप लोगों को खास तौर से ध्यान रखना है। इसके अलावा किचन वाले धनिया को ग्रो कर रहे हैं या फिर मार्केट से बीज ला करके ग्रो कर रहे हैं, तो मार्केट वाला धनिया हो या फिर आपके किचन वाला सूखा धनिया हो, इन दोनों धनिया को आपको रगड़ना होता है। यानी कि एक धनिए के बीज को दो भाग में तोड़ लेना होता है, मतलब जो बीज हैं उनको डबल कर लें और उसके बाद में ग्रो करें। तो अगर आप लोग बीज को तोड़ने के बाद ग्रो करेंगे तो धनिया के जर्मिनेशन रेट काफ़ी अच्छे रहते हैं और धनिया कम समय में आसानी से ग्रो हो जाता है और ज़्यादा भी ग्रो होता है। लेकिन अगर आप लोग नहीं भी तोड़ते हैं तब भी ग्रो हो जाता है। लेकिन बेहतर तो यही है कि आप लोग बीज को तोड़ लीजिए और तोड़ने के बाद ग्रो कीजिए। इससे दो फायदे होते हैं, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, कम समय में ग्रो होता है, इसके अलावा ज़्यादा ग्रो होता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने धनिया को रगड़ लिया है और रगड़ने के बाद इस तरीके से दो भाग में तोड़ लिया है। अब चलिए इसको ग्रो कर लेते हैं। लेकिन इसको ग्रो करने से पहले यहाँ पर फिर से एक बात का ये ध्यान रखना है कि अगर आप लोग जल्दी ही ग्रो करना चाहते हैं तो कम से कम 12 घंटे इसको पानी में भिगो के रख दें। जब आप लोग इसको 12 घंटे तक पानी में भिगो के रख देंगे उसके बाद में ग्रो करेंगे तो ये और भी तेज़ी से जर्मिनेशन स्टार्ट करेगा। अब बारी आती है कि धनिया को ग्रो करने के लिए गमला या फिर क्यारी किस तरीके का होना चाहिए, कितना गहरा होना चाहिए। तो धनिया के लिए आप लोग जो भी गमला इस्तेमाल करें, जो भी क्यारी इस्तेमाल करें, वो चौड़े मुंह की होना चाहिए। जिस तरीके का आप लोग यहाँ पर ये मिट्टी का हमारा गमला देख रहे हैं, इस तरीके का गमला अगर आप लोग लेते हैं तो बहुत ही ज़्यादा बेहतर रहता है। लेकिन जो भी गमला लें उसके बॉटम साइड में 2-4 होल जरूर कर लें, जिससे कि एक्स्ट्रा पानी बिल्कुल भी लॉक ना रहे। थोड़ा बहुत पानी अगर लॉक रहेगा तो धनिया के जो बीज हैं बहुत ही तेज़ी से गल सड़ जाते हैं। तो धनिया ग्रो करने के लिए आपको जो गमले की गहराई है वो कम से कम 6 इंच तक की कम से कम होना चाहिए। इससे ज़्यादा गहरी कोई भी गमला या फिर क्यारी लेते हैं तो और भी अच्छी बात है। अब बारी आती है कि धनिया ग्रो करने के लिए सॉइल मीडिया किस तरीके का होना चाहिए। तो सॉइल मीडिया के लिए कोई खास चीज़ नहीं है, बल्कि आप लोग 30% वर्मी कंपोस्ट, 70% गार्डन की मिट्टी, उसमें थोड़ी बहुत नीम खली मिलाने के बाद में इस तरीके से मिट्टी तैयार कर लें। और मिट्टी तैयार करने के बाद गमले में भरने के बाद जो धनिया ग्रो करना है उसको आपको लाइनिंग में ग्रो करना है। अगर आप लोग इस तरीके से फिंगर की मदद से लाइनिंग बना लेंगे और उसके बाद में उस लाइनिंग में धनिया के बीज को डालेंगे, धनिया के बीज लगाएंगे, तो जर्मिनेशन रेट काफ़ी अच्छा रहता है और आने वाले समय में आपके धनिया की ग्रोथ काफ़ी अच्छी रहती है, काफ़ी ऊंचा धनिया ग्रो हो जाता है। लेकिन कई बार हम लोग इस तरीके से नहीं गिरते हैं, धनिया को नहीं लगाते हैं, बल्कि छिड़काव विधि से धनिया को लगा देते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि धनिया काफ़ी ज़्यादा घना हो जाता है और जो भी पौधे उगते हैं धनिया के छोटे छोटे वो अनहेल्थी होते हैं बढ़िया तरीके से। काफ़ी जब घना धनिया के बीज हो जाते हैं तो ग्रोथ नहीं चल पाती है। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको
और लाइनिंग विधि से धनिया गमले में ग्रो करना चाहिए। इस तरीके से धनिया काफ़ी अच्छे से ग्रो हो जाता है बिना सर्दी के मौसम के मुकाबले दूसरे मौसम में। और बीज लगाने के बाद जो साइड की मिट्टी जो आपने फिंगर की मदद से आपने लाइनिंग बनाई थी, उसी मिट्टी से आप लोग इस तरीके से धनिया को ढक दें। धनिया के बीज को ढकना जरूरी होता है, तभी अच्छा जर्मिनेशन आता है। उसके बाद में हल्का सा पानी का छिड़काव कर दें और पानी का छिड़काव करने के बाद आपको गमले को ऐसी जगह पर रखना है जहां पर डायरेक्ट पूरा दिन की धूप नहीं आती हो, बल्कि ऐसी जगह पर रखें जहां पर सुबह की धूप आती हो, शाम की धूप आती हो या फिर छनकर के धूप आती हो। लेकिन अगर आप लोग अक्टूबर से लेकर के अप्रैल तक ग्रो कर रहे हैं तो डायरेक्टली गमले को धूप में रखें, तब आपको पूरा दिन की धूप गमले को देना चाहिए। धनिया को ग्रो होने के लिए उस समय पूरा दिन की धूप मिलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। बीज हमने लगा दिया है, चलिए अब वेट करते हैं कि कब तक धनिया की ग्रोथ स्टार्ट होती है। इस गमले में धनिया के बीज को लगाए हुए पूरे 15 दिन का समय हो चुका है। 15 दिन के बाद का ये रिजल्ट है। अब आप लोग देख सकते हैं हमारा ये धनिया लगभग 70% अच्छी तरीके से ग्रोथ स्टार्ट कर चुका है और छोटे छोटे अभी भी पौधे निकल रहे हैं। कुछ बीज बाद में ग्रोथ स्टार्ट करने वाले हैं, तो वो ग्रोथ अभी कर रहे हैं और धनिया बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रोथ कर चुका है। आप लोग देख सकते हैं हमने इसको पानी से बचाया है, क्योंकि ओवर वाटरिंग की वजह से धनिया बहुत तेज़ी से खराब होता है। धनिया की जड़ों में फंगस लग जाता है, जिससे धनिया जो नीचे से गलना स्टार्ट हो जाता है। तो धनिया को ग्रो कर रहे हैं अपने किचन गार्डन में, तो खास तौर से पानी का जरूर ध्यान रखें। जब भी आप लोग पानी दें तो छिड़काव विधि से पानी न दें। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग छिड़काव विधि से पानी देते हैं और कई बार ऐसा होता है कि पानी देने के बाद तुरंत आपका धनिया 1-2 दिन के बाद पूरा का पूरा साफ हो जाता है, क्योंकि छिड़काव विधि से पानी देने से पौधे गिर जाते हैं। अब इस धनिया की ग्रोथ को तेज़ी से बढ़ा करना है, तो हम यहाँ पर गोबर की खाद को ऐड कर रहे हैं। जो हमने लाइनिंग बनाई थी तो जगह जगह थोड़ी थोड़ी खाली है, तो इस तरीके की लाइनिंग में हम इस तरीके से ये गोबर की खाद ऐड कर रहे हैं। गोबर की खाद लगभग 1 या फिर 2 साल पुरानी होनी चाहिए। नई खाद का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि नई खाद में नाइट्रोजन का लेवल काफ़ी हाई रहता है। नई खाद इस्तेमाल करेंगे तब भी आपका धनिया नीचे जड़ों से गल सकता है। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा हम धनिया की जड़ों में ये गोबर की खाद को ऐड कर रहे हैं। आपके पास गोबर की खाद ना हो तो इसके अलावा आप लोग बर्मी कंपोस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बर्मी कंपोस्ट गोबर के मुकाबले काफ़ी अच्छा रहता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने जो भी लाइनिंग थी लगभग सभी जगह पर इस तरीके से इस गोबर की खाद को ऐड कर दिया है। अब बारी आती है कि धनिया को ज़्यादा तेज़ी से ग्रो होने के लिए इस फर्टिलाइजर का भी फ़ायदा मिले, तो इसके लिए आप लोगों को पानी तुरंत दे देना चाहिए सूखने से पहले ही। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि गोबर की खाद डाल दी, उसके बाद में पानी दिया ही नहीं, और उसके बाद में गोबर की खाद जब ड्राई हो जाती है उसके बाद पानी देते हैं तो कोई खास रिजल्ट नहीं मिलता है। तो जैसे ही नमी हो गोबर की खाद में या फिर वर्मी कंपोस्ट में, उसी समय आप लोगों को पानी ऐड कर देना चाहिए। पानी जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, वाटर कैन से छिड़काव विधि से पानी न दें, बल्कि इस तरीके के कोल्ड ड्रिंक की बोतलें हम सभी के घर पर आती हैं, ढक्कन वगैरह में होल करने के बाद इस तरीके से आप लोग पानी दे सकते हैं। इससे आपका धनिया के जो बीज पौधे हैं गिरते नहीं हैं। और कुछ दिनों के बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आपका धनिया खाद देने के बाद में इस तरीके से काफ़ी हरा भरा हो चुका होता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कितनी बेहतरीन ग्रोथ हो चुकी है हमारे इस धनिया की। जब हमने गोबर की खाद ऐड की थी उस समय बहुत ही स्लो ग्रोथ चल रही थी, लेकिन जैसे ही हमने गोबर की खाद ऐड कर दी, हमारा ये धनिया तेज़ी से बड़ा होने के बाद बिल्कुल ग्रीन और हेल्थी हो चुका है, काफ़ी हरा भरा है। अभी हम चाहें तो इसको हार्वेस्ट कर सकते हैं। ये धनिया अभी भी हार्वेस्ट के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका है, लेकिन अभी हम इसको हार्वेस्ट नहीं करेंगे, अभी हम इसको और बड़ा होने देंगे। यहाँ पर एक बात का ये ध्यान रखें, जैसे कि अभी आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद रैनी सीजन में ही धनिया ग्रो करना स्टार्ट कर देंगे, तो यहाँ पर आपको बस इतना ध्यान रखना है कि आपके धनिया के बीज पर या फिर पौधे उगने के बाद बारिश का पानी बिल्कुल नहीं आना चाहिए। आप किसी भी पॉलीथीन पिन्नी वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं धनिया को बारिश के पानी से बचाने के लिए, क्योंकि बारिश का पानी हो या फिर कोई भी दूसरा नॉर्मल हमारे नल का पानी हो, दोनों ही ऊपर से अगर गिरेगा तो पौधे खराब हो जाते हैं, पौधे टूट जाते हैं। काफ़ी नन्हे पौधे होते हैं, कमज़ोर पौधे होते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि धनिया पूरा का पूरा खराब हो जाता है। अब यह है लास्ट का रिजल्ट। अब हम इसको हार्वेस्ट कर लेते हैं। अब हमारा धनिया बिल्कुल हार्वेस्ट के लिए तैयार हो चुका है।
आप लोग देख सकते हैं कितना बेहतरीन धनिया ग्रो हुआ है। मैं आपको काट करके दिखाता हूँ कितना बड़ा धनिया हमारा ये ग्रोथ स्टार्ट कर चुका है। ये जो धनिया एक बार हम हार्वेस्ट कर लेते हैं उसके बाद में सोचते हैं कि अब ये दूसरी बार में ग्रो नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ये फिर से ग्रो हो जाता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसकी ऊंचाई कितनी है, लगभग 5 से 6 इंच के करीब इसकी ऊंचाई है और बहुत ही अच्छी ग्रोथ हमारे इस धनिए की हो चुकी है। इसके अलावा यहाँ पर जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि धनिया एक बार हार्वेस्ट करने के बाद में फिर से हार्वेस्ट के लिए तैयार हो जाता है। तो एक बार जब आप लोग धनिया हार्वेस्ट करें उसके बाद में थोड़ा बहुत वर्मी कंपोस्ट ऐड कर दें तो उसके लगभग 10 दिन के बाद में आप लोग फिर से इस हरे भरे धनिए को हार्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन इस बात का ये ध्यान रखें कि 2 इंच ऊपर से काटें। अगर आप लोग बिल्कुल जड़ से काट देंगे तो उसके बाद में आपके धनिए की ग्रोथ नए तरीके से स्टार्ट नहीं हो पाती है। तो जब भी काटें 2 इंच ऊपर से काटें जिससे कि नई ग्रोथ स्टार्ट हो सके। तो यहाँ पर हम लगभग आधा धनिया हार्वेस्ट कर लेंगे। हमारी किचन की ज़रूरत के हिसाब से आधा धनिया ही काफ़ी है। वैसे तो 1 मुट्ठी जितना आप लोगों ने मेरे हाथ में देख रहे हैं इतना धनिया ही 3-4 टाइम आसानी से चल जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोग भी अपने घर पर बिना मौसम के ही ऑर्गेनिक तरीके से किचन गार्डन में हरा भरा धनिया फ्री में ग्रो कर सकते हैं। मतलब आपके किचन में जो सूखा धनिया होता है उसी से ग्रो कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में पूरी अपडेट के साथ जो हमने ये पूरी वीडियो आपको दिखाई है, अपलोड की है, आपको इसकी जानकारी ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। इस तरीके की जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, काफ़ी समय लगता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। तो चलिए चलते हैं, फिर मिलते हैं इसी तरीके की नई नई वीडियो के साथ।